हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि हमें भाषा भारती कक्षा 7 के लिए ये जो दोस्तों ये नई बुक है 2024-25 के लिए नई बुक आपके विद्यालय से जो जारी किया गया है उन्हीं को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं ये पाठ नंबर 1। ये पाठ 1 जो दिया ये मेरी भावना क्या है दोस्तों। ये जो मेरी भावना इसका संपूर्ण हल हम सब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो 2024-25 के लिए जो ये बुक है ना, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ ही बना लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का शिकायत आता है कि जो राइटिंग होता है वो समझ नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इसका अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया, डिजिटल पीडीएफ, ताकि कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 1 मेरी भावना। सबसे पहले का है बहुविकल्पीय प्रश्न। सेम टू सेम वही है दोस्तों, 2024-25 वाला बुक का पीडीएफ है, क्योंकि मैंने टाइप करके बनाया हूँ। प्रश्न 1 में देखिए कहा गया कि प्रार्थना कवि के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि प्रेम, द्रोह, कृत्य, धनता या फिर क्रोध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम। इसमें आपको टिक लगाना और नीचे में आपको प्रेम लिख देना है। ठीक है, जहाँ पर आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर से पूछा गया था कि कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन समास, कारक, अलंकार या फिर संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार। क्या होगा? अलंकार। आगे प्रश्न क्रमांक 3, इसमें पूछा गया है कि दूसरों की उन्नति को देखकर, उन्नति का मतलब था दोस्तों विकास। ठीक है, उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेवा, दया, प्रेम या फिर ईर्ष्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब तो दोस्तों दुश्मनी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में कि बुरे बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। क्या? बुरे रास्तों पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि करुण, प्रतिशोध, द्वेष्व भाव या फिर साम्य भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्य भाव। क्या होगा? साम्य भाव। उसके बाद देखिए सेम टू सेम वही बुक है। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का है जाना क्रिया का भूतकाल। आखिर जो जाना है इसका भूतकाल क्या होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया कि जा रहा है, गया या फिर जाना या फिर जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? गया। क्या होगा? गया। जाना का भूतकाल क्या होगा? गया। चलिए अब हम सब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर कहा गया दोस्तों रिक्त स्थान को भरने के लिए, जिसे यहाँ पर कहा है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिया गया है दोस्तों, जैसे कि करुणा, ईर्ष्या, गुण, ग्रहण, गुण, यहाँ पर दिया है ग्रहण, ग्रहण, वर्तमान काल, उपमा, न्याय मार्ग, साम्य, अनुप्रास, भविष्य काल, कुमार। तो इसी से आपको चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6, इसमें से पूछा गया था कि किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें, यहाँ पर आपको क्या भरना है? साम्य। क्या भरना है दोस्तों? साम्य का भाव रखना चाहिए। फिर आगे आगे अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में यहाँ पर आप सबको दोस्तों भर देना है न्याय मार्ग। क्या भरना है? न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। फिर यहाँ दिया प्रश्न क्रमांक 8, दीन दुखी जीव को देखकर, चलिए यहाँ पर आपको भर देना है न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव क्या होता है? करुणा। करुणा का मतलब दोस्तों दयालु। अब देखिए सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में, पंक्ति में यहाँ पर आपको भरना अनुप्रास। क्या भरना है?
अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसी प्रकार एक और प्रश्न दिया है खाली स्थान वाला, जो कि यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, प्रश्न 10 की श्याम पाठ पढ़ेगा यह भाग कैसा है। तो ये जो है दोस्तों वो भविष्य काल काल का मतलब वो पढ़ेगा, पढ़ा भी नहीं, पढ़ने वाला है, तो ये भविष्य काल हो गया। ठीक है, चलिए तब अब हम सब दोस्तों देखेंगे अति लघु उत्तर। ये प्रश्न मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से सभी क्लियर दिखाई देता होगा। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक। प्रश्न क्रमांक 11 में कहा है कि काल किसे कहते हैं। अब एक काल, तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब दिया है प्रश्न 12 का, फैले फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अपी कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। दोस्तों ये जो है कि मतलब ऊपर वाला जो पंक्ति जो आप देख रहे हैं, आय अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छाट कर लिखे। कैसा? अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण। तो चलिए आपको इसके बारे में लिख देना है कि उत्तर उत्तर लिखना है। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण जो है वो प, र और क है। क्या है? प, र और क, ये तीन ही अक्षर है। चलिए तो आप देखते हैं प्रश्न 13 का है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय। ये जो मेरी भावना जो हमारा पाठ है इसमें से लक्ष्मी आए और जाए, कवि का क्या अर्थ है इससे। तो लिखना है कि इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन के आने और जाने से। किसका दोस्तों? धन के आने और जाने से है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। मेरी भावना जो कविता है इसमें कवि जो किससे दूर होना चाहता है। तो लिखना है कवि धन दौलत मोह लोभ लालच आदि से दूर होना चाहता है। किससे? धन दौलत मोह और लोभ लालच से। ठीक है, तो चलिए अब आगे हमारा प्रश्न है कि लघु उत्तर। ये प्रश्न कैसा दोस्तों? लघु उत्तर ये, जिसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है कि हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए। अप्रिय और कठोर शब्द क्यों नहीं बोलना चाहिए किसी के सामने। तो लिखना है कि कड़वी बात संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देती है और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। इसलिए कोई भी बात जब आप बोलते हैं तो सोच समझकर बोलना चाहिए। चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 16 का है, मित्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। भावार्थ का मतलब होता है दोस्तों, इसका अर्थ आपको बताना है। तो चलिए आपको लिखना है इस प्रकार से, दुनिया के सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्र वत है। मतलब दुनिया के सभी जीव जंतु और पादपों से क्या करना चाहिए? तो दोस्ती करना चाहिए, इसमें ही बताया गया है। चलिए अब है, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे। क्या? सद्गुणों को अपनाना। तो चलिए लिखना है दया प्रेम करुणा न्याय परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्रमांक 18, इसमें से दोस्तों पूछा गया था कि किसी व्यक्ति की किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। मतलब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं दोस्तों, लेकिन उसको आपको देख करके बताना है कि आखिर वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे वो आपको बताना है। तो लिखिएगा उत्तर में
कि किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला है या फिर नहीं। उसका व्यवहार का मतलब वो क्या काम करता है, वह किस तरह से रहता है, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है? दीर्घ उत्तरीय। इसमें से पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 19, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। न्याय मार्ग का मतलब हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए वो बताना है। तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्याधारित रखनी चाहिए। विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। किसका दोस्तों? तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब होता है प्रश्न, ये हमारा लगभग मेरे अनुमान से लास्ट प्रश्न है। क्या सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला यानी पुस्तकालय में या अन्य पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्द में लिखिए। सत्य और परोपकार की भावना पर, किसके? तो सत्य और परोपकार की भावना पर आपको एक कहानी लिखना है, वो कि अपने शब्द में बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखना है उत्तर में दोस्तों, उत्तर में आप सबको लिखना है कि रानी मधुमक्खी की नजर एक पीपल के पेड़ पर पड़ी तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा है, पीपल भाई, क्या मैं आपके इन घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे यह पीपल को पसंद नहीं था। फिर आगे आपको लिखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना, मतलब पैराग्राफ को आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर आपको लिखना है कि अहंकार का मतलब दोस्तों घमंडी के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बनाओ, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास की खरे आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेगी। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं दे देते। उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि कहानी लिखना था इसलिए थोड़ा सा उत्तर लंबा होगा। चलिए फिर लिखना है, इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मधुमक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना लो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया, कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए और उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले लिया जाए। वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले, तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। बस यही आपको दोस्तों पूरा लिखना था। मैं फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा लिखना है, उसके बाद फिर ये लिखना है, फिर आपको ये पूरा लिखना है, उसके बाद फिर ये वाला। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक कहानी लिख रहा था, मैं ज्यादा बड़ा उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन यह कहानी था इसलिए थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार से लेना कि उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों न हम लोग ये पीपल का पेड़ ही काट लिया जाए, इससे हमें ज्यादा लकड़ियां भी मिल जाएगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। बस दोस्तों इतना ही आपको लिखना है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि
पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है? पेड़ नहीं काटना चाहिए बल्कि पेड़ को लगाना चाहिए, मैं यही आपको सलाह दूँगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ही समाप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसी लगी और मैं आपको और क्या मदद कर सकता हूँ, वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो ठीक है।